नमस्ते और जोहार। मैं माधवेश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस मेरे लाइव वीडियो में। और जो मैं बताना चाहूँगा आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है पोषण भी पढ़ाई भी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए। अगर आपके आसपास कोई भी बच्चा 0 से 6 वर्ष का है तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आपको काफ़ी एक इंट्रोडक्टरी के पार्ट के रूप में आपको काफ़ी मदद करेगा, काफ़ी सहयोग करेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में मेरे और ऐसे ऐसे वीडियो जो आपके घर के लिए बहुत आवश्यक हैं आपको सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। और इस सब के लिए मैं बहुत आपका आभारी भी हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मुझे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मेरा सवाल ये है कि आपको क्या पता है कि भारत में सबसे बड़ा सिस्टम कौन सा है जिसके माध्यम से हम यूँ कहें तो बहुत बड़ा लेवल पे, बहुत बड़े स्केल पे जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए सेवाएं दी जाती है, और साथ ही साथ उनको कह सकते हैं कि प्रारंभिक उनका जो शिक्षा है उसके लिए सेवाएं दी जा सकती है या दी जाती हैं। हालांकि इसका मैं जवाब भी दूंगा बहुत जल्द, मगर ये एक सवाल है। अगर आप लोग जानते होंगे तो मुझे चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करिएगा कि क्या सिस्टम है भारत में जिसके माध्यम से बच्चों को सेवाएं मिलती है, उस सिस्टम का क्या नाम है। एक अनुमान के आधार पर लगभग भारत में 10 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कि लगभग 0 से 6 वर्ष के श्रेणी में आते हैं। और एक अनुमान ये भी देखा गया है, माना गया है कि उनको जो जिस प्रकार का क्वालिटी शिक्षा मिलना चाहिए था अभी तक का दौर में, वो क्वालिटी शिक्षा उन्हें अभी तक शायद प्राप्त ना हो पाया है, जो हम लोग बोलते हैं, ताकि उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाता उस बच्चे का वो नहीं हो पाया है। तो इसी को लेकर के थोड़ा मैं बात भी करूँगा आज, और मैं बताना भी चाहूँगा कुछ फैक्ट्स को लेकर के भी। तो मैं मैंने सवाल जो पूछा था उसका जवाब है उसका आंगनवाड़ी सिस्टम। आंगनवाड़ी सिस्टम जो हमारे भारत देश में है वो लगभग करीब 14 लाख केंद्र हमारे देश में है, 14 लैक्स। और उसके माध्यम से लगभग 8 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, उनके यहाँ पे नामित हैं डिफरेंट चीज़ों को करने के लिए। और यह जो सिस्टम है अगर बोला जाए तो वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट सिस्टम है, सबसे बड़ा सिस्टम है वर्ल्ड का, पूरे विश्व का, सिर्फ भारत का ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं इसकी गंभीरता, इसकी औचित्य कितनी महत्वपूर्ण है। और यह स्कीम जो थी ICDS काफ़ी पहले ही लॉन्च हुई थी 1975 में 2 अक्टूबर को, और लगभग मान के चलते हैं कि आज करीब 50 साल लगभग बीत चुके हैं इस सिस्टम को। और इसने काफ़ी आमूल चूल परिवर्तन भी देखे हैं, काफ़ी बदलाव भी लाया है हमारे सिस्टम में, और आने वाले समय में ये और ज़बरदस्त बदलाव लेके आने वाला है, विशेष रूप से 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। तो मेरे साथ बने रहिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैं बताना चाहूँगा, और साथ ही साथ बताना चाहूँगा कि कैसे पोषण भी पढ़ाई भी उनके ज़िंदगी में एक अलग तरीके का इन्फॉर्मेशन ला सकता है, उनका नॉलेज को बढ़ा सकता है। आपको मैं बता दूं कि हर बच्चे का जो है 85% ऑफ जो उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, आपको मैं बता दूं कि उनके जो जो मस्तिष्क का जो विकास है उस बच्चे के 2000 दिन के अंदर में होता है। 85% जो डेवलपमेंट होता है किसी भी बच्चे का 0 से 6 साल के एज में, 0 से 6 वर्ष के एज में ही उनका डेवलपमेंट हो पाता है। तो अगर हम इस समय को ध्यान ना दें, इस समय पे अगर हम फोकस ना करें, तो निश्चित तौर पे क्या होगा, उस बच्चे के रूप में जो हमने एक एसेट पाया है अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, वो उतना फुलफिल नहीं कर पाएगा जितना हम एस्पायर करते हैं, जितना हम चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे ये हमारा प्रयास होगा कि हम उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से सेंसिटिव हों और उनको मदद करें। और ये जो हम बच्चे में जब बनाते हैं तो क्या होता है कि हम बच्चे के लिए घर तैयार करते हैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करते हैं। अगर उस बच्चे के साथ हमने अच्छे से फाउंडेशन तैयार कर दिया, जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के सबसे पहले में नींव का निर्माण किया जाता है, और नींव जितना मजबूत होगा उसके बिल्डिंग के टिकने की क्षमता यूँ कहें या अन्य चीज़ों से रोकने की क्षमता उसकी उतनी अधिक होगी। जितना मजबूत होगा उसका बिल्डिंग का जो प्लिंथ नींव, उतना ही ऊंचा उसका बिल्डिंग बन सकता है, उतना ही मजबूत बिल्डिंग बन सकता है। तो ये हमारा जो सिस्टम है बच्चे का, जो मैंने बताया 0 से 6 वर्ष का जो कैटेगरी है, उनके लिए क्या है कि उनका ब्रिक बाय ब्रिक, हम कह सकते हैं कि ईंट दर ईंट निर्माण, जैसे कि हम एक ईंट पर एक ईंट रखते हुए एक दीवार को खड़ा करते हैं, वैसे ही है कि हमारा हर गतिविधि, हमारा एज ए पेरेंट्स
एज ए आंगनवाड़ी वर्कर, एज ए अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल, हमारा एक एक एक्टिविटी उनके लाइफ में डिफरेंट प्लेटफॉर्म सेट करता है और उनके लाइफ में डिफरेंट चीज को लेके आता है। तो हम कोशिश करें कि हम जो निर्माण करें इन ईंटों का वो इतना मजबूत हो कि उनकी जिंदगी एक अलग प्रकार की हो। एक रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है कि जो बच्चे जिनके पास अच्छे क्वालिटी की ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन मिल पाती है, उन बच्चे का ऐसा है कि लगभग 30% बच्चे ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएट करते हैं अपने स्कूल से अच्छी तरीके से। दूसरा फैक्ट ये है कि वैसे बच्चे बहुत चांसेस कम है, करीब 40% बच्चे ऐसे हैं कि जिनके चांसेस काफ़ी कम है कि उनको रिपीट करना पड़ेगा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अर्थात उस बच्चे को जब अर्ली चाइल्डहुड मेरा अच्छा से रहेगा तो डेफिनेटली उनको कोई भी क्लास आगे जाके रिपीट करना नहीं पड़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंट सेकेंड फैक्ट है। तो थर्ड फैक्ट इज ये है कि करीब 14% बच्चे उसमें ऐसे हैं जिनका जो पाया गया है कि उन बच्चे का जब वो लाइफ आगे जब बढ़ता है, जब वो अर्न करना शुरू करते हैं तो उनकी जो अर्निंग होती है वो हाई अर्नर अर्थात ऊंचे श्रेणी के जो कमाने वाले बच्चे हैं, कमाने वाले जो लोग हैं उस कैटेगरी में आते हैं। आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक तो स्कूलिंग में उनकी अच्छी होगी, उनको क्लास का रिपीटेशन नहीं करना पड़ेगा, और तीसरा सबसे बड़ा जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि उनका जो हाई इनकम कैटेगरी वाले बच्चे ये फ्यूचर में बनेंगे। तो ये जरूरत है कि हम डेफिनेटली अपने बच्चे सभी बच्चे को ECC पे अच्छा प्रॉपर्ली डेवलपमेंट कर पाए। अगेन एक आंकड़ा ये भी है कि मात्र 13.6% बच्चे को जो कि एज 5 साल से कम के हैं उनको प्री प्राइमरी स्कूल का प्रॉपर अटेंड कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे शहरों में तो बहुत जाल भी फैला हुआ है प्री स्कूल्स का, बट गांव में क्या है बहुत ज़्यादा अभी भी इनका फैलाव नहीं हुआ है ग्रामीण स्तर पे। तो NFHS डेटा चूंकि सभी का लिया जाता है ग्रामीण स्तर में और शहरी जगह दोनों जगह में, तो ये पाया गया है, ये देखा गया है कि अभी भी ऐसा है कि जो सिनेरियो है कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी प्री प्राइमरी स्कूल से छूटे हुए हैं, उनका जो तबका है। तो अब इसके लिए क्या उपाय है, तो उपाय क्या है, अगर आपको कुछ लगता है उपाय है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिएगा, मुझे बताइएगा कि क्या सॉल्यूशन है। अगर हम चाहते हैं कि हर बच्चे को प्रॉपर ECC मिले अर्थात उनका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मिले, तो सॉल्यूशन क्या है। अगर आपका तरफ से कुछ भी सुझाव है तो डेफिनेटली आप मुझे चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा है कि इसका सॉल्यूशन एक ही है हमारे देश के लिए और वो है आंगनवाड़ी। क्योंकि वही एक प्लेटफॉर्म ऐसा है आंगनवाड़ी सेंटर जहां पे हमारे देश के लगभग 8 करोड़ बच्चे ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, वहां नामांकित हैं, और इसीलिए सबसे बड़ा डेटाबेस उनके पास है जहां पे वो मदद कर सकते हैं उन बच्चों को। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम उनके साथ में इम्पोर्टेंट करें। दूसरा चीज क्या फैक्टर है, क्योंकि आंगनवाड़ी सेविकाओं का काम जो है अपने ग्रामीण स्तर पे रहता है, गांव लेवल पे रहता है, तो उनका जो एक ट्रस्ट लेवल है, उनका जो विश्वास लेवल है, एक दूसरे कम्युनिटी में जो उनके साथ में जो विश्वास है वो बेहतर होता है। जो दूसरा फैक्ट ये है। तीसरा फैक्ट ये है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं का एक इंटरेस्ट भी रहता है उन्हें कि हम कैसे बच्चे को पढ़ाएं सिखाएं, और कई जगह लोग इंटरेस्ट लेके अपना सिखाते रहते हैं, कई जगह अपना इनिशिएटिव करके सिखाते रहते हैं। तो उनमें ये भी एक पोटेंशियल है कि उनमें इंटरेस्ट है और उनको अगर ग्रूम करते हैं तो ये बेटर हो सकता है। चौथा क्या है कि जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं या उसके ऊपर के जो और हमारे जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ्स हैं, चाहे वो CDPO, चाहे वो DSW, चाहे और ऊपर के हैं, उनका भी एक हाई मोटिवेशन रहता है, ऑनरशिप रहता है कि कैसे सच में हम अपने सभी बच्चों को इन चीज़ों के बारे में अवेयर कर सकें, जागरूक कर सकें। एंड द सबसे बड़ी और क्या एक सिस्टम है कि चूंकि आंगनवाड़ी सेंटर पे एक आंगनवाड़ी सहायिका होती है जो आंगनवाड़ी सेविकाओं को मदद करती है कई कामों में। तो जब उनको मदद का एक जब श्रेय मिल जाता है तो क्या होता है, ऑप्शन हो जाता है कि आंगनवाड़ी सेविका के पास, कि उनके पास समय रहता है जिस समय पे उनके माध्यम से वो लोगों को सिखा सकते हैं, अपने नॉलेज से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। नाउ आपने सॉल्यूशन जान लिया, तो अब मैं बात करूंगा कि सॉल्यूशन के लिए हमको कैसे रेफरेंस लेना पड़ेगा, कहाँ से वो डॉक्यूमेंट गाइडेड होंगे, कहाँ से ये चीज को हमें उतारना है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है 3 पॉलिसी डॉक्यूमेंट है भारत सरकार के। सबसे पहला तो ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी देश में नई शिक्षा नीति घोषित हुई है 2020 में, और उसमें जो है एक सिस्टम बनाया गया है कि हमें प्रिपेयर करना है कैडर को, इनिशियल कैडर को, जो कि हाई क्वालिटी ECC
दे सकें सभी बच्चों को, और उनको एज आइडेंटिफाई किया गया है आंगनवाड़ी वर्कर के तौर पे। दूसरा जो है हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट गाइडलाइन इसके लिए, वो गाइडलाइन है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 गाइडलाइन, जिसके माध्यम से कई आंगनवाड़ी केंद्रों को, जैसे हम शहरों में देखते हैं प्ले स्कूल जैसे हम देखते हैं, उस प्रकार के सेंटर्स की तरफ हमको बढ़ना है। और वैसे सेंटर्स के लिए पूरा एलईडी टीवी या यूं कहें तो अलग अलग वीडियो ऑडियो सिस्टम, उनका बिल्डिंग का जो डिजाइन है, उनके जो बिल्डिंग के वॉल्स हैं, उनके जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको अपग्रेड किया जाना है, जिसके माध्यम से हम एक डिफरेंट लेवल पे नॉलेज लोगों को शेयर कर पाएंगे। और जो तीसरा चीज है उनका हमारा जो इस गाइडलाइन को करने के लिए है, दैट इज जो हमारा ईसीसी का टास्क फोर्स एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तैयार किया 2023 में, जिनका काम है कि कैसे कैपेसिटी बिल्ड किया जाए, कैसे आंगनवाड़ी सेविकाओं को उनका कैपेसिटी को बिल्ड किया जाए, उनका क्षमता वर्धन को कैसे बढ़ाया जाए, साथ ही साथ कैसे उनको स्किल्ड बनाया जाए ताकि वो क्वालिटी ईसीसी ट्रेनिंग की पूर्ति कर सके। और जैसा कि जानते हैं कि आज का जो नया हमारा गाइडलाइन है फाउंडेशन, उसको बोला गया है फाउंडेशन जो हमारा है उसको 3 से 6 साल के जो समय है उसको माना गया है आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका जहां भी है वो बच्चे सीखेंगे। और उसके ऊपर का 2 साल क्लास 1 और क्लास 2 अर्थात एज जो है 6 to 8, इनको बोला गया है कि ये फाउंडेशनल लेवल के ये एज कैटेगरी हैं, जिनमें हमको बच्चे के अंदर में इतनी सारी चीज़ों को इनकलकेट करना है ताकि उनका जीवन जो है बहुत बेहतर हो सके। तो यही हमारा सबसे नीचे का हमारा नीचे का बॉटम लेवल का हमारा फाउंडेशन लेवल है। देन क्लास 3 to 5 जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रिपरेटरी लेवल का वर्क होगा। देन क्लास 6 to 8 दैट इज मिडिल लेवल पे। और जो सेकेंडरी है जिसको बोला जा रहा है क्लास 9 to क्लास 12 अर्थात एज जो हमारा होगा बच्चे का 14 to 18 ईयर्स का होगा। तो इस समय क्या होगा, सेकेंडरी लेवल का उनका एजुकेशन सिस्टम होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो फाउंडेशन लर्निंग की जो बात हमारा यहाँ पर है वो मुख्य रूप से 0 से लेकर के अर्थात 8 साल में की गई है। और विशेष रूप से हमारा जो टारगेट ग्रुप है जिसको हम एज 3 to 6 बोले, अगर हम देखें तो डिटेल अगर ईसीसी को अगर पर्टिकुलरली फोकस करें तो, अदरवाइज स्टिमुलेशन की बात करेंगे तो वो 0 से 3 वर्ष भी हो सकता है। तो इसके लिए ऑलरेडी एक गाइडलाइन जो है वो ऑलमोस्ट लगभग बन चुकी है। बहुत जल्द मैं आपका वो डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगा आप सभी से, ताकि आप समझ पाएंगे, डिटेल आउट कर पाएंगे। और इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है पोषण भी पढ़ाई भी, पोषण भी पढ़ाई भी, पोषण भी पढ़ाई भी। तो आप इसके भूलिएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। और इसको 10 मई 2023 को लॉन्च किया गया था हमारे माननीय मंत्री स्मृति ईरानी मैडम के द्वारा। और यह बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप स्कीम बन चुका है हमारे लिए। और इसमें क्या करेंगे, तो करना यही है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है, सबसे बड़ा बात जो इसमें है कि कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। लगभग 13 लाख से ऊपर आंगनवाड़ी सेविकाओं को कैपेसिटी बिल्ड करना है इसी के ऊपर में। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहला यह है करिकुलम और टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होगा, जो उसको कैसे डेवलप करना है। और करिकुलम एक्चुअली पढ़ाया क्या जाएगा, उनको सिखाया क्या जाएगा, उसके ऊपर जो मंथन चल रहा है वो सेकंड पॉइंट हमारा है। देन थर्ड पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज हम कैसे सुधार करें अपने आंगनवाड़ी केंद्रों को। इसके लिए ऑलरेडी मैंने बताया कि सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में सरकार ने 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को चयन किया है, सोचा है कि कैसे उनको अपग्रेड करेंगे, लाइक प्ले स्कूल जैसे हम शहरों में देखते हैं वैसा बनेगा। देन कम्युनिटी एंड पेरेंटल आउटरीच हमारा साथ साथ, चूंकि हम जानते हैं हम जिस समाज में रहते हैं, हम कितना भी चाह लें, कितना भी कुछ कर ले, बट समाज में सिर्फ अपने मैं करने से शायद हम सब कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें सहयोग लेना होगा कम्युनिटी का, अर्थात समुदाय के लोगों का, पेरेंट्स का, जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जो बच्चे के जो माता पिता हैं या उनके और भी साथ में अभिभावक अगर हैं, उनका हमें मदद देना पड़ेगा, उनको हमको सहयोग लेना पड़ेगा, ताकि जब हम मिल के जब काम करेंगे तो हमारा रिजल्ट होगा हमारा बेटर होगा, जो जब हम ज्वाइंटली काम करेंगे तो यही है पोषण भी पढ़ाई भी इनिशिएटिव। और आपको बहुत जल्द इसके अंदर में जो बच्चे के जो विकास के आयाम है, अर्थात हम जब बोलते हैं कि फिजिकल या मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट, कल्चरल एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन एंड अर्ली लैंग्वेज लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये जो हमारे हैं मल्टीपल डोमेन्स हैं। मैं कभी अलग एक वीडियो में बात करूंगा इन डोमेन्स के बारे में, आपको समझाने के लिए कि डोमेन्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे हर बच्चे के लिए, और हर डोमेन का मतलब क्या है, हर डोमेन में हम कैसे समझ सकते हैं कि वो डोमेन का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है।
और जब हम इन डोमेन को सारे को इंटीग्रेट करेंगे, जब सारे को हम ऐड करेंगे, जब सारे को हम जोड़ेंगे, तब क्या होगा कि हमारे बच्चे का है ओवरऑल डेवलपमेंट, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का हो पाएगा। तो ये बहुत जरूरी है और इसके लिए ऑलरेडी हमारे पास है जो कि पोषण भी पढ़ाई भी का सिस्टम हमारे पास आ चुका है। अब थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगा कि और हमारा क्या मकसद है इस पोषण भी पढ़ाई भी ट्रेनिंग का, प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टू प्रोवाइड अर्ली स्टिमुलेशन 0 to 3 years। जो बच्चे हमारे 0 से 3 साल के हैं उनको हमको स्टिमुलेट करना है, थोड़ा उनको प्रमोट करना है। स्टिमुलेशन अर्थात जैसे कि हम कोई रासायनिक क्रिया करते हैं तो एक उत्प्रेरक होता है, कैटलिस्ट, जो कि क्या होता है हर चीज को कोई जो हमारा एक्टिविटी को या तो तेज कर देता है, कभी स्लो भी कर देता है, उनका अलग काम होता है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे स्टिमुलेट करना है, स्पेशली 0 से 3 वर्ष के बच्चों को। इसी के लिए हमारा काम होगा पोषण भी पढ़ाई भी। और जो दूसरा कैटेगरी हमारा है 3 से 6 साल के, तो उनको डेफिनेटली अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन देनी है, सिंपल सी बात है। तो ये हमारा पहला उद्देश्य है पोषण भी पढ़ाई भी का ट्रेनिंग का। दूसरा क्या हमारा है, डेवलप द कैपेसिटी ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर। और जो हमारा जो आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं हमारे देश में, लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी सेविकाएं, हमको उनको कैपेसिटी को बिल्ड करना है, उनका क्षमता वर्धन करना है इन सारे मुद्दों पे, विशेष रूप से ईसीसी करिकुलम के ऊपर में और पेडागोजिकल कैसे हमको पढ़ाना है, क्या हमारा तरीका होगा, क्या हमारा अप्रोच होगा, उसको लेकर के, सो दैट जब वो उस लेवल पे पहुंचेंगे कैसे वो प्ले बेस्ड मेथड करेंगे, बच्चे को खेल खेल में कैसे सिखाएंगे, बच्चे को खेल खेल से कैसे अवेयर करेंगे कि उनका ग्रोथ हो सकता है, उनके पेरेंट्स को कैसे अवेयर करेंगे। तो इन सारी चीजों पे हमें उनको कैपेसिटी को बिल्ड करना है। देन आंगनवाड़ी वर्कर का फोकस रखना है कि डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, जो मैं पहले भी बात किया जस्ट 1 मिनट पहले भी, कि जो हमारा मोटर डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, आर्टिस्टिक डेवलपमेंट है, हर डेवलपमेंट कैसे डेवलपमेंट का हम कैसे आयाम को समझेंगे, हर आंगनवाड़ी कैसे समझ पाएगी कि हाँ इस बच्चे में ये मोटर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ पे चूक हो रहा है, कहाँ पे छूट रहा है। और तो और सबसे एक इम्पोर्टेंट है कि आंगनवाड़ी को न्यूट्रिशन के पीछे फिर से रीइंफोर्स किया जाना है। ऑल्दो हमको पता है कि ICDS करीब 50 साल से चल रहा है और न्यूट्रिशन हमारा फोकस रहा है, न्यूट्रिशन के ऊपर हम काम करते हैं, परंतु फिर भी थोड़ा सा और हमें उसको रीइंफोर्स करना है, उन पर हमें को फिर से अटेंशन मिलाना है, हमें ध्यान में लेके आना है कि यस ये जो हमको वर्क करना है न्यूट्रिशन का, हमको फोकस में रखना है, ध्यान देना है, पोषण के ऊपर हमें फोकस रखना है। और इसके साथ साथ जो हमारा बहुत सारा टेक्नोलॉजी आजकल चल रहा है, पोषण ट्रैकर है, देन फीडिंग प्रैक्टिसेस, कैसे बच्चे के हम स्तनपान कराएं 0 से 6 माह के बच्चों को, उसके 6 माह से जब बच्चा ऊपर होता है तो कैसे हम उसको एडिशनल फूड दें, सप्लीमेंट्री फीडिंग कराएं उनके साथ में। देन सैम और मैम मैनेजमेंट, जो बच्चा अति कुपोषित है, सिवियरली एक्यूट मल न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं सैम बच्चे, उनको हम कैसे बेटर उनका हेल्थ को कर पाए। जो मैनेजमेंट ऑफ मैम चिल्ड्रेन, जो मीडियम एक्यूट मल न्यूट्रिशन बच्चे हैं, उनको हम कैसे बेटर कंडीशन में लेके जाएं। देन माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, हमारे शरीर में कई सूक्ष्म तत्व जो है, कैल्शियम बात करें, चाहे आप मैग्नीशियम की बात करें, तो ये छोटी छोटी जो आयरन की बात करें, तो ये जो हमारे अंदर जो कमी है, जो बच्चे के अंदर जो कमी है, या यूं कहें गर्भवती माता के अंदर भी जो कमियां हैं, या किशोरियां जो स्पेशली जो हमारी जो बच्चियां हैं उनके साथ जो इवन किशोरों के साथ जो कमी है आयरन का, इन डिफिशियंसी को हम कैसे अपग्रेड करेंगे। इसके लिए हमें आंगनवाड़ी वर्कर के लेवल को भी बढ़ाना होगा, उनके थॉट को, उनके अंडरस्टैंडिंग के लेवल को भी बढ़ाना है, ऊपर लेके जाना है, ताकि जब हम उनको अपग्रेड करेंगे तो डेफिनेटली वो अपने समाज में जहां पर हैं वो डेफिनेटली उसका वर्कआउट कर पाएंगे। तो एक अनुमान के हिसाब से लगभग 40,000 लोग हमारे देश में ऐसे होंगे जो करीब 13 लाख लोगों को ट्रेनिंग करेंगे इस पोषण भी पढ़ाई भी के अंदर में। और हर जो प्रशिक्षण होगा आंगनवाड़ी सेविकाओं का वो 3 दिन का होगा, और बहुत सारे, एक पहली बार में 3 दिन का होगा, सेकंड टाइम फिर से उनको 1-2 दिन का में भी रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी हो सकता है जिनके उनको, ताकि उनको दोबारा उनके चीज को बिल्ड किया जाए। तो मैं इस वीडियो में तो नहीं, बट मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। तो 3 दिन का जो ट्रेनिंग होगा वो होगा क्या, उसमें क्या सिखाया जाएगा, और मैं जो Day 1, Day 2, Day 3 तीनों का मैं एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप उसको इजीली आप समझ पाएंगे और एक बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। और अगर आप इच्छुक हैं कि नहीं, आपको थोड़ा डिटेल्स चाहिए एज ए पेरेंट्स, आपको और ज़्यादा समझना है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9934583208। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं अपने वीडियो के नीचे कमेंट में भी शेयर कर दूंगा अपने कॉन्टैक्ट नंबर, या डिटेल्स में शेयर कर दूंगा, ताकि
अगर आप चाहते हैं कि पोषण भी पढ़ाई भी के बारे में और जानें और समझें, तो निश्चित तौर पे मैं आपका स्वागत करूंगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अभी लोग जो भी हमारे दर्शक थे, जिन्होंने मुझे सहयोग किया, मुझे इंस्पायर किया इतना देर तक आप लोग को कुछ अवेयर करने के लिए। और मेरा मिशन है, मैं चाहता हूं कि मैं 10 लाख बच्चे के माता पिता को मदद करूं। उनको मैं चाहता हूं कि उनके बच्चे के ग्रोथ में, उनके बच्चे के विकास में, ओवरऑल डेवलपमेंट में जो है मदद करूं। आप मुझसे उनके चाहे तो न्यूट्रिशन के बारे में, चाहे तो ईसीसी के बारे में डेफिनेटली मुझे संपर्क कर सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मैं अगले वीडियो में, मैं जैसा कि बताया था कि डे 1, डे 2, डे 3 तीनों का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप समझ पाए कि आप अपने बच्चे को कैसे बेटर कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। प्रणाम, जोहार।